ये जो बीजेपी है ये एक ही पार्टी है जो खुद ही सरकार भी चलाना चाहती है, अपोजिशन भी खुद ही करना चाहती है। वो जो 40 बच्चे या जितने भी बच्चे हैं उनको वहाँ से निकाल के जम्मू मेडिकल कॉलेज में डालिए, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में डालिए, वहाँ से हमारे हिंदू बच्चे जो हैं उनको उठा के कटरा में डाल दीजिए। कंट्रोवर्सी याद रखिएगा, वक्फ पे ज़ुबान खोलना बंद करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे अपने जो मामलात हैं, मुसलमानों के जो मामलात हैं, जो उनके अपने मामलात हैं, उनके अपने इंस्टीट्यूट है, अपने वो उन पे बोल रहे हो। कभी तलाक के ऊपर बात करोगे, कभी खुला के ऊपर बात करोगे, कभी निकाह के ऊपर बात करोगे, कभी एक और चीज़ पे। आपने बिल्कुल, यहाँ 30 करोड़ मुसलमान रहता है हिंदुस्तान में, आपने उनको बिल्कुल ये समझ रखा है कि पंचिंग बैग है। जो ये है कि कंट्रोवर्सी बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, और ये जो पार्टी क्रिएट कर रही कंट्रोवर्सी, इन्होंने यही कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके इनका पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम ही इसी पे खड़ा है। वो ऐसी ही झूठ मूठ की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती हैं जिनका पब्लिक के साथ ज़्यादा कोई वास्ता नहीं होता है, जबकि सरकार का काम होता है कि पब्लिक की डेवलपमेंट वर्क्स को देखें। मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सरकार है वो है तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सरकार जो असल चलती है, जो होम डिपार्टमेंट और बाकी जो है एलजी साहब के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है। और जहाँ तक कटरा यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, ये एलजी के कंट्रोल में आता है सारा का सारा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है लोगों का ध्यान उठाने से के लिए, ये ख्याल रखना। अब देखिए आए दिन ये कोई पहली कंट्रोवर्सी, और मुसलमान के ख़िलाफ़ और मुसलमान और ये वर्ड्स यूज़ करना एक पॉलिटिकल वेपन है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार। अफसोस की बात यह है साथ में कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको ये नज़र नहीं आता है। हाँ, अलबत्ता कोई दूसरी तरफ से कोई बात करे तो बस जनाब खड़े हो जाते हैं पूरे के पूरे। खैर, वो जाने, उनका काम जाने, ये तो कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है। बट ठीक है, आप ठीक कहते हैं, चलिए मैं आपको मानता हूँ, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहाँ हिंदू बच्चे पढ़े, मुसलमान बच्चे नहीं पढ़े, कौन सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन असल बात कोई नहीं कर रहा है कि जो बच्चे वहाँ पे जिनकी एडमिशन हुई है वो नीट के एग्ज़ाम के थ्रू आए हैं, उसी के थ्रू आए हैं ना। अच्छा, नीट ऑल इंडिया टेस्ट है। ऑल इंडिया टेस्ट में प्रोपोर्शन टू द कॉलेज में जो जितने भी कॉलेजेस हैं, JNK में जितने कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में जितनी सीट्स हैं MBBS की, उसके प्रोपोर्शन में सिलेक्शन होती है कट ऑफ मार्क लास्ट तक जाके, और फिर गवर्नमेंट ही उनको डिफरेंट कॉलेजेस में जो है भेज देती है। वेरी राइट। अब एक काम करिए, मैं सलूशन देता हूँ, वो जो 40 बच्चे या जितने भी बच्चे हैं उनको वहाँ से निकाल के जम्मू मेडिकल कॉलेज में डालिए, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में डालिए, वहाँ से हमारे हिंदू बच्चे जो हैं उनको उठा के कटरा में डाल दीजिए। कंट्रोवर्सी ख़त्म। लेकिन उनका मकसद, ये वाहिद पार्टी है, ये जो बीजेपी है ये एक ही पार्टी है जो खुद ही सरकार भी चलाना चाहती है, अपोजिशन भी खुद ही करना चाहती है। वह सरकार आपकी, आप कर सकते थे, किसने रोका था? वो स्टॉपिंग यू। एक नंबर 2, आपकी बात दुरुस्त है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, रिलीजियस पैसेस बना है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हक है, राइट, यही तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन वक्फ में आप उंगली करने ज़रूर आएंगे, वहां आपका ये प्रिंसिपल नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ज़रूर मांगेंगे, ठीक है ना। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और कम्युनल पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन क्रिएट करके सियासत करने ने इस मुल्क को खोखला कर दिया, तबाह कर दिया। ये बेसिकली दे आर द एनिमीज ऑफ दिस कंट्री। लोगों को समझना चाहिए। अब एक आम हिंदू का, बेचारे का, जो गरीब है, उसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक, कोई भलाई हो रही है उसकी? कोई मुझे बताएगा कि कोई इससे किसी बेचारा जो गरीब हिंदू, जो मज़दूर है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उसको कोई भलाई होगी? आप उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप नौकरियां देंगे उनको वहाँ पे? आपने कितनी नौकरियां दी पिछले 10 साल में? आपने जम्मू कश्मीर के ख़जाने को खोखला करके रख दिया है, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, और आप उल्टा बड़ी बड़ी बातें करते हो और कंट्रोवर्सीज क्रिएट। ये सेल्फ क्रिएटेड कंट्रोवर्सी है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है पूरा, ये इनऑर्गेनिक चीज़ नहीं है, ये समझिए। ये ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है, ये इनऑर्गेनिक अंदाज में ये क्रिएट किया जाता है, डेलिब्रेट मूव होता है। पोलराइजेशन क्रिएट करो ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकें लोग, वो इसी में उलझ जाएंगे ना। आप हिंदू को गर्म करो, मुसलमान को गर्म करो, मुसलमान को भड़काओ, हिंदू को भड़काओ, बस वो लगे रहेंगे, आप अपना काम करते रहो। ये जो लोग जो बेसिकली ये हंगामा कर रहे हैं वो एक मालदार क्लास है,
उनके जेब रोज़ गर्म हो रहे हैं लाखों करोड़ों में, तो उन्हें कोई मुद्दा चाहिए ताकि बाकी लोगों को उधर एंगेज करके रखें जिनके हक वो खाते हैं। ये सारी कहानी है। पहले ही कहा कि मेरिट, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट की बुनियाद पे डिफरेंट कॉलेजेस एलोकेट होते हैं बच्चों को। वो जो सिलेक्ट हुए नीट में, उनको तो MBBS करवाना ही है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने। उनको आप रोक नहीं सकते, बिकॉज दे हैव बीन सिलेक्टेड थ्रू अ ड्यू प्रोसेस, दे हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, उन्होंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उन पे कोई एहसान नहीं है जो कम्पिटिटिव है। लेकिन आप ये कहते हैं कि वो बच्चे वहाँ नहीं पढ़े, तो नहीं पढ़े। मैं कह रहा हूँ ना, उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे दीजिए, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे दीजिए, बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दे दीजिए, वहाँ से एक इक्वल प्रोपोर्शन में हिंदू बच्चे ले आके तो वहाँ उन्हीं को पढ़ाइए, मामला ख़त्म। ठीक है ना। कल को अगर ये कहेंगे, ये कल को ये भी कह सकते हैं कि मुसलमान इधर आ ही नहीं सकता, कह सकते हैं, आप रोक सकते हो। ये तो कुछ भी कह रहे हैं ना, क्योंकि यही सारी सियासत ही इसी के ऊपर नाच रही है। हम कभी ये पसंद नहीं करते हैं ये वाली ये बातें करना, ये हिंदू मुस्लिम, क्योंकि लोगों की परेशानियां कुछ और हैं। हम देख रहे हैं कैसे स्ट्रगल कर रहा है गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान, सारे के सारे मज़दूर लोग। जम्मू कश्मीर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट में जूझ रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 वक्त की रोटी लेनी मुश्किल हो गई। ये प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ लोग रॉयल थे, उनको गरीब कर दिया, इन्हीं लोगों ने कपड़े तक उतार दिए उनको। ये वहाँ तो डिलीवर क्या करेंगे, डिलीवर करने की इनकी नीयत। दूसरी एक और बड़ी बात, एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन किसी भी नेशन को अगर ऊपर उठाना है, ग्रो करना है, तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट। एक ही चीज़ तो है एजुकेशन जो आपकी तकदीर बदलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट टू सी, आप देखिए इन्होंने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को 1 by 1 कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। इन्हें एजुकेशन के सारे एनवायरनमेंट को ही कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर दिया। ये बच्चों को पता नहीं क्या इंटेंशंस हैं इन लोगों की एजुकेशन को लेके। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कंट्रोवर्सीज का शिकार करना, ठीक है सर। अच्छा, एक और चीज़ है, आप डॉक्टर बना रहे हो तो डॉक्टर तो मेरिट की बुनियाद पे बनाओगे ना। चलिए, आपको मेरिट नहीं पसंद है कटरा के लिए, आप अपनी मर्जी से भर्ती करिए, लेकिन ये बच्चे इनको कहीं और एडजस्ट करे गवर्नमेंट, मामला खत्म। और ये बताओ कि ये प्रिंसिपल याद रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ। ये जो आपने बताया कि वहाँ वही बच्चे पढ़ेंगे, ये प्रिंसिपल याद रखिएगा। वक्फ पे ज़ुबान खोलना बंद करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे अपने जो मामलात हैं, मुसलमानों के जो मामलात हैं, जो उनके अपने मामलात हैं, उनके अपने इंस्टीट्यूट है, अपने वो, उन पे बोलना बंद करो, उन पे लेक्चर झाड़ना बंद करो। आपको कोई हक नहीं बनता। ये सब बोलने के बाद कभी तलाक के ऊपर बात करोगे, कभी खुला के ऊपर बात करोगे, कभी निकाह के ऊपर बात करोगे, कभी एक और चीज़ पे। आपने बिल्कुल, यहाँ 30 करोड़ मुसलमान रहता है हिंदुस्तान में, आपने उनको बिल्कुल ये समझ रखा है कि पंचिंग बैग है, जो मर्जी आएगी। यू आर नॉट डूइंग गुड सर्विसेज टू द नेशन। These kind of people are the enemies of the nation, I'll tell you. They're not nationalist people. They are the real internationals. And look at their fortunes. उनको देखिए, वो तो कहाँ से कहाँ बने हैं, जिनके पास 5, 7, 10 साल पहले 2 वक्त की रोटी नहीं होती, वो अरबपति हैं। वही लोग शोर कर रहे हैं। जाइए उनके अकाउंट्स चेक करवाइए।